अस्तेयम का मतलब होगा चोरी ना करना। आप कहोगे ये तो ऐसी बड़ी बात बोल रहे हो महाराज जी, हम तो चोरी थोड़ी करते हैं। आपको क्या लगता है धन की चोरी ही चोरी होती है? आपको क्या लगता है केवल किसी की वस्तु चुराना ही चोरी थोड़ी होती है? किस किस को चोरी कहते हैं? जैसे क्रेडिट्स लेना, यह भी एक चोरी है। किया किसी ने पर मेरा नाम आ जाए, ये एक चोरी है। और जैसे चोरों को दंड मिलता है ना नरक में, ऐसी इस प्रकार की क्रेडिट्स चुराने वालों को भी चोरी मिलती है। और अगर आप इस बात को सुन करके किसी का ध्यान करो, हन्ना कैनबरा में एक है, सब हम करते हैं, लेकिन वो आगे आकर के अपना फोटो खिंचवा लेता है। आपने बहुत लोगों को सोच लिया होगा, लेकिन सब देखो तो चोर जगत में, हम सब चोर हैं। कैसे चोर हैं? आप ऑस्ट्रेलिया आ गए, यहां पे घर बनाया, व्यापार सेटल कर दिया, बच्चों को सेट कर दिया। कल को किसी ने कहा, बोले भैया तुमने बहुत व्यवस्थित कर लिया सब कुछ, सब ठीक है, भगवान की कृपा है। कहते तो हैं पर मन से मानते नहीं है इस बात को। अगर आप मानते हैं कि ठाकुर जी की कृपा है तो आप गिनाओगे नहीं। बुरा नहीं मानिएगा, आप में से कई लोग बताने लग जाते हैं, हम जब आए थे ना यहां पर तो हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं थी, ये नहीं था महाराज जी, मैं तो फुटपाथ पर सोया था, मैं तो केवल जो है यहाँ वेजिटेरियन के ऑप्शन नहीं थे, हम जैम बटर लगा लगा के खाते थे ब्रेडों पे, और ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, ऐसा कर करके मैंने यहाँ पर बसा, अब जाकर के ये सब बन गया महाराज जी। मैंने कहा आपने, नहीं सब है कृपा ठाकुर जी की। तो फिर आपने इतना गिनाया क्यों? हम सब चोर हैं, कृपा सब ठाकुर जी करते हैं। आप मैं व्यवस्थित होकर के यहां कैनबरा में कथा सुन रहे हैं, कराने वाले आयोजक सोच सकते हैं मैंने वेन्यू बुक किया था, मैंने इतने डॉलर दिए थे। मैं ये सोच सकता हूं कि मैं भारत से चल करके आया था, किसी से भी 1 रुपया नहीं लिया, अपने खर्चे कर करके भी मैंने कथाएं सुनाई हैं। ये आपका और मेरा अभिमान, और ये आपका मेरा अपने लिए क्रेडिट लेना, ये चोरी है। ठाकुर जी कह रहे हैं मेरी इच्छा ही नहीं हुई होती तो तुम कर पाते? ये सब नहीं कर सकते। हम सब चोर हैं संसार में। इसलिए अस्तेयम पर मैंने बहुत चिंतन किया इस विषय पर। मैंने कहा चौथा लक्षण जो है, हम चोरी तो करते नहीं है, तो फिर इसका विस्तार समझाऊं कैसे मैं सबको? तब मन में गिरधर लाल जी ने ये भावना प्रकट की, किसने कहा तुम चोरी नहीं करते? करने वाले सब ठाकुर जी हैं, सब उन्हीं की इच्छा से होता है, पर हम अपने क्रेडिट्स ले लेते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने ये किया, हमने वो किया। ये चोरी है। दूसरी चोरी सुनिएगा। कई बार ऐसा होता है, आप किसी से कुछ सीखते हैं और सीखने के बाद जब आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं और आपसे कोई और इंप्रेस्ड हो जाता है, तो आप उसको भूल जाते हैं जिसने आपको सिखाया था, जिसने आपको बताया था। उसका मेंशन कहीं भी नहीं होता। यह भी एक चोरी है। सामान्यतः आप किसी के घर गए, उसके घर पे कुछ अच्छा देख करके आए, उस घर की वाइब्रेशन आप फील करके आए और आपने मन में सोचा मेरे घर की भी ऐसी ही हो, और फिर वहां आप परख करके आए, लाइटिंग ऐसी थी, सोफाज ऐसे थे, खुशबू ऐसी थी, आदि आदि ऐसा था। अब आपने आकर के अपने घर को व्यवस्थित किया। जैसे आपके घर कोई और आया, उसने अरे वाह आपका घर तो, मेरी बचपन से ही फीलिंग्स थी ऐसी। ये चोरी है। नहीं थी आपकी फीलिंग, आप कहीं से सीख के आए हो। और उचित है जिसमें पहले दूसरे तीसरे लक्षण नहीं है, उसमें ये चौथा नहीं आएगा, वो अपना ही क्रेडिट लेगा। नहीं नहीं मैंने ही किया है सब। कि हम तो इतने घरों में जाते हैं ना, तो मैं पहले ही परख लेता हूं, आपका घर बहुत अच्छा है महाराज जी, पूरा इंटीरियर मैंने ही किया। मैं समझ जाता हूं नहीं कर सकता बेटा, कहीं से तो देख करके आया था, लेकिन मेंशन कहीं भी नहीं है। ये मेरा तरीका है। बड़े घरों में जब जाते हैं हम तो ऐसे ही परखता हूं मैं। लेकिन कई लोग होते हैं वो मेंशन कर, महाराज जी मैं आपको बताऊं सत्य बात, एक बार मैं वहां गया था,
वहां एक का घर मैंने देखा और उसका घर देख करके मुझे अच्छा लगा, वहीं से ये भाव मेरे मन में आया और मैंने कहा ये अच्छा है। निश्चित ही इसमें प्रथम, दूसरा, तीसरा लक्षण होगा, तभी ये चौथा लक्षण, ये चोरी नहीं कर रहा। कई लोग हैं, अब जैसे हम तो हिंदी में प्रवचन करते हैं, वो हमारी ही बात सुन सुन करके अंग्रेजी में रील बना बना के डाल रहे हैं। That was my thought process. Whole night I was just thinking about it, and I thought that I should make some video and just tell you that what was my thought process. और जब बात सुनने में मैंने कि ले बेटा मेरी बात ही सुन के गया, बोल दी वहां जाके। तो ऐसे कई लोग होते हैं, ये सब चोरी कहलाती है, जहां पर आप अपने किए का क्रेडिट ले लेते हैं, ये मैंने किया। अच्छा, मान लीजिए कोई आपका ही इन्वेंशन है, कोई आपका ही निर्माण है, चाहे वो थॉट हो, चाहे वो क्रिया हो, चाहे वो कुछ भी हो, तब भी आप ये नहीं कह सकते कि आपका है। वो थॉट प्रकट करने वाले भी तो श्री कृष्ण हैं, वो विचार प्रकट करने वाले, आपको पॉजिटिव ऑरा देने वाले, आपको इतना विचारशील बनाने वाले, उसके लिए भी श्री कृष्ण हैं। इसलिए बोलते तो बहुत हैं कि उनकी कृपा, लेकिन मानिए भी कि हां उन्होंने ही करवाया है। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। क्योंकि आपकी ही कृपा से विचार आते हैं, आपकी कृपा से ही कर्म होता है, आपकी कृपा से ही मैं देख पाता हूं, आपकी कृपा से ही मैं बोल पाता हूं, आपकी कृपा से ही मैं ये क्रिया कर पा रहा हूं। आप ही करते हैं हमरी उलझन। अच्छा, कभी कभी ठाकुर जी पता क्या करते हैं, अच्छा सब तैने किया, चल ठीक है अब करके दिखा। फिर वही पूरी दुनिया को मोटिवेट करने वाला जब खुद उलझ जाता है, तब ठाकुर जी से कहता है हमरी उलझन सुलझाओ मोहन। ठाकुर जी क्यों, पूरी दुनिया को तो बड़ा मोटिवेट किया था तेने, खुद सुलझ जा। रावण, सोने की नगरी उसके पास, देवी देवता उसके यहां पर ऐसे चाकरी करते थे जैसे बड़े बड़े घरों में नौकर लगे रहते हैं, ऐसे बड़े बड़े देवता रावण के यहां चाकरी में रहते थे। लेकिन उसको ले डूबा तो केवल यही कि ये सब मैंने किया है। नहीं, ये उसके पूर्व काल का या किसी समय का या उसके पूर्वजों का पुण्य था जो उसको भोगना था। और जैसे वो भोग पूर्ण हुआ, रावण जैसी दुर्गति किसी की नहीं हुई, आज तक पुतला जलता है उसका। एक बार मरा नहीं, हर साल मरता है रावण, हर साल उसका वध। और हर साल एक जगह नहीं मरता, पूरी दुनिया में मरता है। ऐसी दुर्गति किसी की नहीं हुई। इसलिए भैया चोरी नहीं करनी।